हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा ढींगरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट चौधरी हॉस्पिटल करनाल। इस वीडियो का टॉपिक है रिकरेंट मिसकैरेज और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। आम भाषा में इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक नहीं पहुंचती है। रिकरेंट मिसकैरेज हम कहते हैं अगर लगातार 3 या 3 से ज़्यादा बार खुद से मिसकैरेज हो रहा है 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले। यूके में कट ऑफ 24 है और इंडिया में 28। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज होता है। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, एक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक है सेकंड ट्राइमेस्टर। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ की, यानी पहले 3 महीने में क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज होता है। सबसे पहले आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। 3 से 5% केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स यानी जेनेटिक क्रोमोसोमल एनॉमलीज होती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। उसके बाद आते हैं एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक कॉजेज, जिसमें आ जाते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। उसके बाद आते हैं इन्फेक्शंस। कुछ जेनेटल ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं जो कि मिसकैरेजेस कर देते हैं। देन वी हैव इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज, जैसे कि प्रोटीन सी रेसिस्टेंस, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, हाइपरहोमोसिस्टेनीमिया, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशंस। इन केसेस में प्लेसेंटल सर्कुलेशन में थ्रोम्बोसिस हो जाती है जिसकी वजह से अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी में फेलियर हो जाता है। देन है इम्यून फैक्टर्स। कुछ आउटो इम्यूनिटी हैं, जैसे कि आउटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़ हैं। देन वी हैव एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, एंटी कार्डियोलिपिन, लुपिस एंटीकोगुलेंट, बीटा-1 ग्लाइकोप्रोटीन। ये सभी थ्रोम्बोसिस करती हैं और प्रेगनेंसी का रिजेक्शन कर देती हैं। देन इज एल्यूमिनिटी। हमारे खुद के नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो ऑल्टर्ड हो जाते हैं एंड टॉक्सिक एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी फेलियर होता है। देन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो अनएक्सप्लेन्ड हैं, जिसमें हमें कारण का पता ही नहीं चलता है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे पहले आ जाती हैं एनॉमलीज। यूट्राइन एनॉमलीज होते हैं, यानी कि यूट्रस में कुछ बनावटी खराबी है जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज होता है। ये 2 तरह के होते हैं, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल यानी कि जन्म से। इसके अंदर आते हैं मुलेरियन डक्ट एनॉमलीज होती हैं यूट्रस की, जिसमें सेपरेट यूट्रस होता है, बाइकॉन्वेट यूट्रस होता है, यूनिकॉन्वेट यूट्रस और डबल यूट्रस, और कंजेनाइटल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। एक्वायर्ड में आते हैं यूट्राइन एडिशंस हो जाती हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, फाइब्रॉइड है और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। देन कुछ क्रॉनिक मेटर्नल डिजीजेज होती हैं, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, SLE है, ये भी प्रेगनेंसी फेलियर करा देते हैं। देन एप्ला सिंड्रोम एंड इन्फेक्शंस लाइक सिफिलिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। एंड लास्ट में अनएक्सप्लेन्ड, यानी मेजॉरिटी ऑफ कॉजेज जो हैं वो अनएक्सप्लेन्ड है जिनका हमें कारण नहीं पता चलता है। नाउ अगर आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो किस तरीके से हम इस केस को मैनेज करेंगे, यानी कि अगर आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी है तो एक प्लान प्रेगनेंसी होगी। आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना होगा ताकि वो प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सके, कारण का पता लगा सके कि क्यों बार बार मिसकैरेज होता है। इसमें वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपकी ऑब्स हिस्ट्री ली जाएगी, यानी आपको कितनी बार मिसकैरेज हुआ है, कितने कितने मंथ में मिसकैरेज होता है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकेशन आप ले रहे हो तो उसकी आपको हिस्ट्री अच्छे से देनी है। देन इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको कारण बताए हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इसमें आते हैं कैरियोटाइपिंग बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ब्लड ग्रुप बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, देन वी एप्ला प्रोफाइल, टोच प्रोफाइल हम कराएंगे, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडल, HbA1c, थायराइड प्रोफाइल, सीरम LH PCOS के लिए, देन सीरम प्रोलैक्टिन। उसके बाद आते हैं अल्ट्रासाउंड से अनॉमलीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं, HSG से डिटेक्ट कर सकते हैं अनॉमलीज और एडिशंस, हिस्ट्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी और एंडोसर्वाइकल स्वैब अगर कोई भी जेनेटल ट्रैक इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जो भी टेस्ट हैं हम स्टेप बाय स्टेप कराते हैं ताकि जहाँ भी हमें पता चल सके कि ये कारण है जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज होता है। नाउ मैनेजमेंट। कंसीव करने से पहले किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। अगर कोई भी जेनेटिक क्रोमोसोमल एनॉमली डिटेक्ट हुई है तो आपको जेनेटिक काउंसलिंग लेनी है। जो भी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं लाइक थायराइड डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, PCOS है, तो इसको आपको पहले ही ट्रीट कराना है। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो भी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उसे जरूर ट्रीट कराएं। ल्यूटियल फेस डिफेक्ट के लिए हम प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं, इंजेक्शन और ओरल प्रोजेस्टेरोन थेरेपी पे हम डालते हैं। उसके बाद आते हैं अगर एप्ला सिंड्रोम यानी एप्ला पॉजिटिव है तो उसके लिए हम प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही लो डोज एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर हिपैरिन स्टार्ट करते हैं, जो कि डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं और अप टू 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आपको लेनी है। अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है उसके लिए सर्वाइकल इनसर्कलाज कर सकते हैं, 12 से 14 वीक्स पे किया जाता है। नाउ किस तरीके से हमें मैनेज करना है प्रेगनेंसी में। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है अर्ली आपको डॉक्टर को विजिट करना है। आपका रेगुलर फॉलोअप रखें, जो भी इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, जो भी मेडिकेशंस आपको दी जाएंगी उसको प्रॉपरली अच्छे से आपको लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में।
कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है, कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है, इंटरकोर्स अवॉइड करें और ट्रैवलिंग भी आपको अवॉइड करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड है, सारी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट आप अच्छे से ले रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है ताकि बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। एंड थैंक यू।